कहा जाता है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये कोई फिल्मी डायलॉग या कहानी नहीं, बल्कि यह आकर्षण का सिद्धांत उतना ही सच है जितना कि न्यूटन का नियम या गणित का कोई सिद्धांत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, समय के साथ वैसा ही सिचुएशन, माहौल आपको मिलने लगता है और आपको ये जानकर बाद में आश्चर्य होता है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चमत्कार है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो ज्यादातर नेगेटिव बातें ही करते हैं और उनके साथ रहने से आप पर भी उनकी बातों का असर होने लगता है और वो बातें आगे चलकर सच भी साबित हो जाती हैं। तो क्या सच में नेगेटिव बातों का ये असर है या लाइफ को लेकर उनकी सोच या उनका प्रेडिक्शन इतना सही है कि उनकी सोच या कही बातें सच होने लगती हैं? आज हम इसी बारे में बात करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, बहुत ही गरीब परिवार का एक लड़का नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन में सफर कर रहा था। उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थी। जब उसका आधा सफर पार हो गया तो उसे जोरों की भूख लगी और वो टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसे रोटी खाता देख आसपास के दूसरे यात्री हैरान हो रहे थे क्योंकि उसके रोटी खाने का तरीका कुछ अजीब था। वो रोटी का टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, लेकिन उसके पास तो सिर्फ रोटियां ही थी। वो लड़का हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। उसे ऐसा करते देख बाकी सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। तब उस लड़के ने जवाब दिया, भैया इस खाली टिफिन में सब्जी नहीं, लेकिन मैं अपने मन में यह सोचकर खा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारा अचार है और मैं अचार के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर उस आदमी ने पूछा, खाली टिफिन में अचार सोचकर सूखी रोटी को खा रहे हो, क्या तुम्हें अचार का स्वाद आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, मैं रोटी के साथ अचार खा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उस लड़के ने जवाब दिया। उसकी इस बात को आसपास की यात्रियों ने भी सुना और उन्हीं में से एक व्यक्ति बोला, जब सोचना ही था तो तुम अचार की जगह मटर पनीर सोचते, शाही गोभी सोचते, तुम्हें उनका स्वाद मिल जाता। जब तुम कह रहे हो कि तुमने अचार सोचा तो अचार का स्वाद आया, और ज्यादा टेस्टी चीजों के बारे में सोचते तो उनका स्वाद आता। सोचना ही था तो भला छोटा क्यों सोचे, बड़ा सोचना चाहिए था। उस आदमी की बातों का जो जवाब उस लड़के ने दिया उसे ध्यान से सुनिए, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ आ जाएगा। लड़के ने बोला, भैया मैं ठहरा एक साधारण आदमी जिसने कभी मटर पनीर या शाही गोभी को चखा तक नहीं, तो फिर मैं इसके टेस्ट को कैसे फील कर सकता हूँ? हाँ, पर मुझे अचार का टेस्ट मालूम है, इसलिए मैं उसके टेस्ट को फील कर सकता हूँ और इसीलिए मुझे सूखी रोटी में भी अचार का टेस्ट पता चल रहा है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 स्टेप पर काम करता है। अगर आपने इन 3 स्टेप्स को पूरा कर लिया तो इस संसार की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपको आपकी मनचाही चीज पाने से रोक सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी शक्ति है जो आपकी लाइफ में वो सब चीजें ला सकती हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं। 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप है आस्क, दूसरा बिलीव और तीसरा रिसीव। सबसे पहले आस्क, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। एकदम क्लियर सोच हो कि आप ईश्वर से चाहते क्या है। आपको जो चाहिए आप वो मांगना शुरू कीजिए, कुदरत आपको वो देना शुरू कर देगा। आप कुछ भी मांग सकते हैं, अच्छी नौकरी, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, कुछ भी जो आप मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि आपके मन में उस चीज को लेकर कोई डाउट ना हो। याद रखिए, हमारे दिमाग में मैग्नेटिक पावर होती है। इसका मतलब है कि हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं उन चीजों को जो हम सोच रहे होते हैं, क्योंकि थॉट में वो मैग्नेटिक पावर है जिससे ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो यूनिवर्स में पहुंचती है और यूनिवर्स उन चीजों को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। इसलिए क्लियर थॉट बहुत जरूरी है। जो आप चाहते हैं, अगर आप सोचेंगे कि यह चीज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब है कि आप यूनिवर्स में मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भेजेंगे और यह सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें आपको वो चीज नहीं मिलती जो आप मांग रहे हो। दूसरा स्टेप है बिलीव, मतलब आपको यकीन करना है कि जिस चीज को आपने यूनिवर्स से मांगा है
वह चीज आपको मिल चुकी है। और जब आप ऐसा बिलीव करते हैं, ऐसा यकीन करते हैं, तो यूनिवर्स एक्टिव हो जाता है और उस थॉट को सच करने में लग जाता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जिसका नाम है रिसीव। आपने जो मांगा था उसके बारे में ऐसा फील करना शुरू कीजिए जिस तरीके से आप उस चीज को पाने के बाद में महसूस करते हैं। यानी कि यह मान लीजिए कि आप उस चीज को रिसीव कर चुके हैं। यकीन करिए कि आपने वो पा लिया है। आज आप ये फील करते हैं तो आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे होते हैं जो यूनिवर्स में आपकी पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। अब यूनिवर्स आपकी मांगी हुई चीज को दुगनी शक्ति से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस लड़के को अचार का टेस्ट सूखी रोटी में क्यों आ रहा था और ज्यादा टेस्टी सब्जी के बजाय वो अचार को क्यों फील कर रहा था। क्योंकि वो जो टेस्ट फील कर सकता था उसने वही मांगा। यकीन कर लिया कि उसे वो मिल गई जो उसने मांगा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, पर दुर्भाग्यवश हम में से कई अभी भी अपनी उस क्षमता के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते जो हमारे भीतर है, जिस कारण अपने विचारों और भावनाओं को हम अनकंट्रोल्ड ढंग से यूनिवर्स में भेज रहे हैं और अपने जीवन में उन्हीं घटनाओं, उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी एनर्जी के साथ काम करता है, पर हम अनजाने में ब्रह्मांड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वो रिप्लाई कर रहा है। उसे ये नहीं पता कि इन पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन में से आपके लिए कौन सा बेहतर है। वो उसका रिप्लाई करता है जो एनर्जी आप जनरेट करते हैं, जो सोच आपके मन में है वो उसे जनरेट कर रहा है और उसी के आधार पर वो रिप्लाई कर रहा है। आपकी जो सोच है, आपका जो थॉट है, वो उसे रियलिटी में बदल देता है। इसलिए हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचिए। आपकी सोच आपको एक दिन बहुत कामयाब इंसान बनाएगी। आप जो चाहते हैं वो मांगिए, वो आपको मिलेगा। बशर्ते कंडीशन केवल एक है कि आपको उसे दिल से मांगना होगा। आपके अंदर तड़प होनी चाहिए उस चीज को पाने की। उसे महसूस कीजिए कि आपने उसे पा लिया और पाने के बाद की जो फीलिंग है वो फीलिंग आप जनरेट कीजिए। यूनिवर्स वो चीज, वो वस्तु, वो संपत्ति आप तक जरूर पहुंचाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।